हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे भास्कर क्लासेज। तो गाइस हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब कार्डियक का मतलब यहाँ पे हार्ट की बात हो रही है। कार्डियक से कार्डियक का मतलब हार्ट की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जैसे कि देखो कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं। जैसे कि साइंटिफिक नेम मतलब मैं ब्रेन का यदि नाम लूँ, इसका मतलब आपको सेफ्लॉन, यानी कि जहां पे भी आपको सेफ्लॉन वर्ड दिखे आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है। किडनी, किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल बोलते हैं। ठीक है, यानी जहां पे भी आपको रीनल टर्म दिखे इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ, किडनी की कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रीनल फेलियर। ठीक है, कोई डिजीज पड़ी होगी, डिजीज होती है रीनल फेलियर, रीनल डैमेज। इसका मतलब वहां पे क्या हो गया है, किडनी डैमेज हो गई है। ऐसे ही अपन जैसे बात करें हार्ट की, तो हार्ट का क्या यहाँ पे दिखा गया है, कार्डियक। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ऐसे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कार्डियक, मतलब इसका मतलब आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए बात यहाँ पे हार्ट की होगी। वस्कुलर सिस्टम, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब उसको दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, वीडियो में आगे डिस्कशन होगा। देखो अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनाटॉमी की। देखो एनाटॉमी क्या होती है गाइज, कि जो जो ऑर्गन हमारे किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अपना इन्वॉल्वेशन देते हैं उनको क्या कहते हैं, एनाटॉमी। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट। भाई अपन कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर देखो दो तरीके से अपन उसको पढ़ते हैं। पहला एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी का मतलब हो गया ऑर्गन की अपने पास सीरीज या बहुत सारे ऑर्गन्स, ऐसे ऐसे ऑर्गन्स जो कि हमारे उस काम करने में हेल्प कर रहे हैं, उस सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो एनाटॉमी मतलब ऑर्गन्स विच आर पार्टिसिपेट इन द पर्टिकुलर सिस्टम, यानी वो ऑर्गन की सीरीज जो हमारे किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको एनाटॉमी कहते हैं। और वो ऑर्गन कैसे काम करते हैं उस प्रोसेस को फिजियोलॉजी कहते हैं। तो गाइज आपको पता है हमारा जो हार्ट होता है उसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले जो बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक है, इसके जस्ट अंदर की तरफ होती है मीजोकार्डियम, और सबसे जो अंदर की तरफ होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। भाई देखो 3 लेयर आपने यहाँ पे डिस्कस की, कोई ऐसे 3 लेयर हों, सबसे बाहर वाली को मायोकार्डियम बताया, बीच वाली को मीजोकार्डियम और सबसे अंदर वाली को एंडोकार्डियम। ये हार्ट की 3 लेयर होती है। अब देखो और इसके पार्ट्स की अपन यहाँ पे बात करेंगे गाइज। तो आपको पता है हमारा जो हार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, यानी कि अपन पार्ट्स की यहाँ पे बात करें, पार्ट्स ऑफ हार्ट्स। देखो इसके 4 पार्ट होते हैं हार्ट के। पहला होता है राइट एट्रियम, दूसरा होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, तीसरा होता है राइट वेंट्रिकल, और आपका फोर्थ वन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दीज आर दी 4 पार्ट्स ऑफ आवर हार्ट। ठीक है, ये 4 पार्ट हमारे हार्ट के होते हैं। यानी कि हमारा जो हार्ट होता है, अभी इसका स्ट्रक्चरली अपन स्टडी करेंगे। जो हमारा हार्ट होता है सिंपली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको दोनों को राइट राइट हो जाएंगे, ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गाइज कि फंक्शन कैसे करते हैं, इन चारों पार्ट्स का रोल क्या होता है। अब फंक्शन की बात करते हैं हार्ट की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो आपको पता है गाइज हार्ट का सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में एक ही फंक्शन है, ब्लड को सिर्फ और सिर्फ पंपिंग करता है। यानी मैं कह सकता हूं आपका जो हार्ट है जो पंपिंग ऑफ ब्लड। भाई यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। हार्ट क्या करता है, सिर्फ आपके ब्लड को पंप करता है। यहाँ पे कई लोग बोल देते हैं कि भाई हार्ट जो है वो फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पे नहीं होता है, फिल्ट्रेशन का काम हमेशा आपके लंग्स में होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो आपका फंक्शन क्या है हार्ट का? पंपिंग ऑफ ब्लड, नो डाउट। अब देखो अपन बात करते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर से अपन देखेंगे कि कौन कौन सा उसके पार्ट्स हैं और पार्ट्स में कौन कौन सा पार्ट क्या क्या वर्क को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दिस इज सुपीरियर वाना कावा, दिस इज इंफीरियर वाना कावा। आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। अपने बात की थी ना कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर के अंदर डिवाइड होता है। भाई इसको राइट लिख दो, इसको राइट लिख दो, इसको लेफ्ट लिख दो, इसको लेफ्ट लिख दो। ये एट्रियम हो गया, ये भी एट्रियम हो गया, और ये भी वेंट्रिकल हो गया, और ये भी वेंट्रिकल हो गया। भाई कोई दिक्कत यहां तक? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दीज आर दी 4 पार्ट्स ऑफ आवर हार्ट। इतनी बात क्लियर? इसको मैंने क्या नाम दिया? इधर लिख देता हूं इसको, सुपीरियर। सुपीरियर, सुपर मतलब देखो सुपर से भी ऊपर, मतलब सुपर ऊपर, तो सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और ये हो गया इंफीरियर वेना कावा। अब देखो ये दो दोनों हैं, ये दोनों को दोनों क्या होती हैं? लार्जेस्ट वेन होती है। लार्जेस्ट, आपको देखो इससे पहले एक बात बता देता हूं, आपकी बॉडी के अंदर आर्टरी जो है वो हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है। यदि मैं बात करूं वेन की, तो आपकी बॉडी के अंदर जो वेन्स होती हैं जितनी सारी, वो सारी की सारी इम्प्योर ब्लड करती हैं। लेकिन आपको एक यहाँ पे एक्सेप्शन ध्यान रखना है कि जो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, यानी इट्स ये एक्सेप्शन इसको बोल सकते हैं, अपवाद इसको बोल सकते हैं। एक आप पल्मोनरी वेन पढ़ोगे अभी जस्ट, ठीक है, तो ये प्योर ब्लड कैरी करती है। तो ये एक्सेप्शन जो है ये आपको ध्यान रखना है कि भाई पल्मोनरी आर्टरी होते हुए भी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन होते हुए भी प्योर ब्लड कैरी करती है। अब देखो फिजियोलॉजी यानी कि काम कैसे करता है हमारा हार्ट। देखो गाइज, इंफीरियर जो है वाना कावा, ये आपके बॉडी के लोअर पार्ट से नीचे की तरफ है, यानी आपकी बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को इकट्ठा करके कहां पे डालता है ये? राइट एट्रियम में। और आपके बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वाना कावा ब्लड के जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लेके आता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, यहां पे ट्राइकस्पिड होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, और यहाँ पे 2 होते हैं, इनको बोलते हैं बाई मतलब 2, बाइकस्पिड, और यहाँ पे 3 है इसलिए इनको ट्राइकस्पिड बोल रहे हैं, 3 मीन ट्राई। तो देखो यहाँ पे एक होता है आपका एसे नोड। अच्छा, एसे नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर भी बोलते हैं। अब देखो इनका फिजियोलॉजी की अपन बात कर रहे थे, बॉडी के लोअर पार्ट से इंफीरियर वाना कावा और बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वाना कावा इम्प्योर ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम के अंदर लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू फोर्स बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर बिल्ड होएगा राइट एट्रियम के ऊपर, प्रेशर बढ़ेगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, ये ओपन हो जाएंगे और आपका जो इम्प्योर ब्लड है राइट वेंट्रिकल के अंदर भर जाएगा। अब देखो गाइज, यहाँ से जो ये भरने के बाद ये एक आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाता है। अब आर्टरी कौन सी होगी आपको तुरंत पता चल गई होगी कि भाई देखो यहाँ पे तो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट हो रखा है, अब ये आर्टरी के थ्रू जा रहा है, इसका मतलब बात सिर्फ यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की हो रही होगी ऑब्वियसली। देखो लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन होता है और एल्वेलाई इसको बोलते हैं, एल्वेलाई। एल्वेलाई का फंक्शन की मैं बात करूं तो एल्वेलाई जो है वो लंग्स के अंदर तो होती है और काम क्या होता है इसका? गैसेज एक्सचेंज। गैसेज एक्सचेंज मतलब देखो, एक तो मैं यहाँ पे टर्म यूज लूंगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा टर्म मैं यहाँ पे यूज लूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ऑक्सीजनेटेड का मतलब तो क्या हो गया, यानी कि इस ब्लड के अंदर O2 की कंसंट्रेशन तो ज्यादा होगी और CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी। यदि मैं बात करूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो इसका मतलब यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन तो ज्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो ये 2 टर्म आपको ध्यान रखने। देखो आपका जो इम्प्योर ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से लंग्स तक जाता है, ठीक है, एल्वेलाई के अंदर जाता है और एल्वेलाई गैसेज एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, मतलब CO2 को खींच लेगी उसमें से, इम्प्योर ब्लड में से, और CO2 उसमें डाल देगी, इसका मतलब वो प्योर हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इज टेक्स प्लेस इन द
एल्वेलाई। क्या बोला मैंने कि लंग्स के अंदर एक जो स्ट्रक्चर है आपकी एल्वेलाई, ये गैसेज एक्सचेंज करवा सकती है, यानी कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो अब यहां तक दो पार्ट है ना, इनकी तो अपन ने बात कर ली, दो पार्ट का डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। पहला राइट एट्रियम क्या रोल था, फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे कलेक्ट होता है, देन ट्राइकस्पिड खुलते हैं, देन आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। भाई दो पार्ट का काम अपन ने देख लिया। अब देखो दूसरा एक्सेप्शन फिर लागू होगा यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। अब देखो बात की थी अपन ने कि भाई प्योर हुआ ब्लड तो आर्टरी कैरी करती है, लेकिन गाइज आपको ये ध्यान रखना है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का, दीज आर द एक्सेप्शन इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, यानी कि यहां से प्योर हुआ ब्लड कौन कैरी करेगी, पल्मोनरी वेन, और आपका ब्लड कहां पे आके भर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब देखो कंटिन्यू यहाँ पे आता जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होएगा, और प्रेशर बिल्ड होगा तो आपको पता है ये भी अपनी हद क्रॉस कर जाएगा और अपने वाल को ओपन कर देगा। अब ये वाल ओपन होंगे तो यहाँ पे जो प्योर हुआ ब्लड जो कलेक्ट हो रहा था ये यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल, अब आई होप गाइज कि जो अपने 4 पार्ट्स हैं हार्ट के, उनको कौन सा पार्ट के अंदर क्या क्या परफॉर्म होता है ये आपको पता चल गया होगा। तो देखो अपना लास्ट वन इज कहाँ पे पहुंचे अपन, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। देखो गाइज आपको पता है ये सबसे बड़ा पार्ट भी यही होता है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट एक प्रकार से इसलिए वो इसको बोल सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा सर्कुलेशन है वो यहीं से मेंटेन हो रहा है। यहाँ से जो आपकी अओर्टा आर्टरी होती है गाइज, अओर्टा आर्टरी का नाम सुनते ही क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि जो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर वो कौन सी होती है। तो आपको ध्यान रखना है गाइस, दिस इज द अओर्टा आर्टरी। ठीक है, आपकी अओर्टा आर्टरी जो होती है वो आपके सीवीएस की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और ये आगे जाके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करती है। आपको पता है गाइस कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी एनर्जी सोर्स हैं, वो सारे के सारे ब्लड में पहुंचते हैं, और ब्लड आपके पूरे ऑर्गन्स तक उनको पहुंचाता है और आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अओर्टा जो है ये आगे और डिवाइड हो जाती है ब्रांचेज के अंदर, और जिनको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। मतलब ब्रांच टाइप में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अपन बात कर रहे थे कि अओर्टा आर्टरी जो है वो आगे डिवाइड हो जाती है और पूरी बॉडी तक आर्ट्रियोल्स के रूप में डिवाइड होती है और पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इस प्रकार से देखो इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किस लिए बोलते हैं। सबसे पहले जो ब्लड है आपका कहाँ पे आता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ से ये आर्टरी के थ्रू यहाँ आता है और फिर दोबारा यहाँ आता है, तो इसका डबल सर्कुलेशन हो गया ना। पहले तो ये यहाँ पे आया और फिर यहाँ से दोबारा बैक करके दोबारा हार्ट में आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ आवर हार्ट, इसको ध्यान रखना है आपको। तो थैंक यू सो मच गाइज, जब तक अपन नेक्स्ट वीडियो बनाए उसके लिए थैंक यू सो मच। तब तक